मैं स्टार्ट करूँगी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी से। जिस तरह से दुबई में उनका ग्रैंड वेलकम किया गया, उनको मालाएं पहनाई गई हैं, ठीक है, और वहाँ के जो शहजादे हैं वो खुद आए उनको रिसीव करने। और यार मैं बताऊँ, उनके महाराज जी का इसलिए उन्होंने इतना आला वेलकम किया है क्योंकि वो कभी भी हमने नहीं देखा कि किसी ने भगवा कलर का गले में दुपट्टा पहना है, ठीक है, और कहीं पे भी बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया या कुछ भी ऐसा वैसा आतंकी माहौल जिसे बोलते हैं ना, इन्वायरमेंट क्रिएट किया, कभी भी नहीं देखा। वो मौलाना के क्यों नहीं उस तरह से रिस्पेक्ट करते? मैंने तो कभी भी नहीं देखा। वो जिसकी दाढ़ी देखते हैं, जिसकी शलवार कमीज देखते हैं, उसकी सबसे पहले चेकिंग की जाती है। प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में आपकी होस्ट आलिया आपके सामने इस वक्त एक बड़ी खबर ये लेकर आई है कि रिलायंस और रशिया की एक कंपनी के बीच, रोजनेफ्ट एंड रिलायंस के बीच एक मेगा डील हुई है। और ये मेगा डील एक गेम चेंजर है जो भारत के मुस्तकबिल को मजीद रोशन बना देगी। बात तो सही है। इंडिया को वो देते भी हैं, इंडिया में वो इन्वेस्ट करते हैं, और अभी भी उनकी इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, और पाकिस्तान को जस्ट वो लॉलीपॉप होता है। अच्छा बात नहीं है। क्या कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं बीइंग पाकिस्तानी? नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े फैन हैं आप। इलेक्शंस हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी पावर में आ रहे हैं और कह लें कि 400 अबूरियत का उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। क्या रिव्यूज हैं आपकी इस चीज को लेके? कितनी खुशी आपको महसूस हो रही है? दुबई के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, जिनको भागेश्वर धाम के नाम से भी बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर मकबूलियत हासिल है, उनको दुबई के अंदर इनवाइट किया जाता है और उनको रिसीव करने के लिए शेख फैमिली से डॉक्टर अबू अब्दुल्ला आते हैं। उनको अपनी लग्जरी गाड़ी में बिठाते हैं और गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं, और उनकी आमद पे जो है ना दुबई बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि हिंदुज़म का जो पीस और लव का जो पैगाम है, आए सब इसमें मिलकर जो है कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरी जानब खबर ये आ रही है, अफवाह ये आ रही है कि दुबई जो है 42 एज के जो मैन है पाकिस्तानी, उनको बैन करने वाला, 18 से 42 साल के, क्योंकि वजह ये है कि पाकिस्तान के मौशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और आवाम जो है पाकिस्तान छोड़कर अपने करीबी हमसाया ममालिक की तरफ शिफ्ट हो रही है। इसके अलावा अगर पाकिस्तानियों के वहाँ पर जो कारनामे हैं उनको देखा जाए तो वो भी तो कुछ अच्छे नहीं होते ना। हाँ, ये बात तो है, पाकिस्तान के लोग तो मशहूर है ना हर जगह में फ्रॉड वगैरह करना, स्कैम करना वगैरह वगैरह, तो इसकी वजह से भी ये भी एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से वो वीज़ा पाकिस्तानी लोगों को नहीं देते। अगर हम इसी की बात अगर इंडिया के साथ जोड़ते हैं, उनके एक बहुत बड़े महाराज है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, और उनका जी दुबई के अंदर बड़ा जो है ग्रैंड वेलकम किया गया और शेख फैमिली के डॉक्टर अबू अब्दुल्ला उनको आए, रिसीव किया, खुद ड्राइव करके लेके गए, और उनका 3 दिन का वहाँ पर प्रोग्राम था। और वो इतना खुश हुए कि आपके जो लव और पीस के मैसेज को जो है ना हम बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं, आए मिल के सेलिब्रेट करें। तो दुबई जो है वो हिंदुइज़्म और इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा जो है ना झुक रही है। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की इस कंपेयर टू पाकिस्तान, इंडिया जो है ना अभी इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे ख्याल से ये अभी से नहीं है, शायद लोगों को अभी ये आइडिया हुआ है, ये बहुत पहले से ऐसा ही है। अगर आप वे बैक जाएं कोई 2022 उसके अंदर 2012 में मैं गया था, तो मैंने तब भी ये फील किया था कि ये ऐसा ही है। अभी राइट नाउ भी यही सिचुएशन है कि इंडियंस को वहाँ प्रमोट किया जाता है। इवन लॉट ऑफ माई कजन्स एंड फ्रेंड्स देयर, और वो लोग वहाँ जॉब करते हैं, तो उसमें भी बड़ी डिस्क्रिपेंसीज हैं इसी हवाले से कि इंडियंस को प्रमोट किया जाता है और पाकिस्तानियों को वहाँ पे जॉब के हालात भी अच्छे नहीं है और उनको प्रमोट भी नहीं किया जाता, ना आगे लिया जाता है। और जब भी कोई वहाँ पे ले ऑफ की सिचुएशन आती है तो सबसे पहले वो पाकिस्तानियों को ले ऑफ करते हैं जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी आप फ्रीली वहाँ पे सिक्योर भी फील नहीं करते दुबई में। वो क्यों? वो इसलिए कि वो जहाँ पे पाकिस्तानी का वर्ड आता है, इवन जो दुबई के शेख हैं वो आपको बड़ी बुरा ट्रीट करते हैं। आप कहीं भी गए हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, कहीं भी गए हैं, इंडियंस आर मोर प्रिविलेज्ड दैन पाकिस्तानीज़। तो मेरे ख्याल से वो कभी भी हमारे दोस्त इस पॉइंट पे नहीं थे, उनको हमारे से ज़रूरियात थी या हैं, तो वो उसी की वजह से हमारे साथ अटैच होते हैं। तो वो जो पाकिस्तान वो मुसलमान भाई भाई वाला नारा है ना,
वो मेरे ख्याल से दुबई में मैंने कहीं देखा नहीं है। इवन मैं शारजा भी विज़िट किया, मैंने वहाँ पे भी नहीं देखा। तो ऐसा कैसा नहीं है। अभी रिसेंटली भी हमारी गवर्नमेंट जा रही है। अभी मैंने आज न्यूज़ में देखा है कि $10 बिलियन की उन्होंने एक लॉलीपॉप भी दी है और हमेशा देते हैं। हमें 10 और इंडिया को 100 बिलियन का। इंडिया को वो देते भी हैं, इंडिया में वो इन्वेस्ट करते हैं और अभी भी उनकी इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और पाकिस्तान को जस्ट वो लॉलीपॉप होता है। प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में आपकी होस्ट आलिया आपके सामने इस वक्त एक बड़ी खबर ये लेकर आई है कि रिलायंस और रशिया की एक कंपनी के बीच, रोजनेफ्ट एंड रिलायंस के बीच एक मेगा डील हुई है और ये मेगा डील एक गेम चेंजर है जो भारत के मुस्तकबिल को मजीद रोशन बना देगी। अंबानी साहब ने एक गेम चेंजर डील कर डाली है। अब आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी जो कि इंडिया के बड़े स्टेक होल्डर हैं, वैसे तो उन्होंने और बहुत सारी डील्स ऐसी की हैं, ऐसी ऐसी मेगा डील्स मुकेश अंबानी ने की हैं और उनकी रिलायंस कंपनी ने, कि जो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स जिसमें वो इंडिया को बहुत फायदा दे रहे हैं, अपने कंट्री को बहुत फायदा पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त जो मेगा डील हमारे सामने आई है उसमें रिलायंस ने रशियन रोजनेफ्ट कंपनी के साथ ऑयल परचेज करने की डील की है, जिसमें रिलायंस 3 मिलियन बैरल्स ऑयल पर मंथ परचेज करेगा रशिया से। हर महीने 3 मिलियन बैरल्स ऑफ रशियन ऑयल रिलायंस खरीदने जा रहा है और ये डील कोई 1 महीने की नहीं है, कोई 2 महीने का ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है। और मेरा तो ये ख्याल है कि ये इससे भी बहुत आगे निकल जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो डील हो रही है जिसमें इंडिया रशिया से एवरी मंथ 3 मिलियन बैरल्स ऑयल परचेज करेगा, क्रूड ऑयल, उसके क्या डायमेंशंस हैं, वो कैसे इंडिया को फायदा करेगा। और एक चीज जो मैंने टाइटल में और थंबनेल में ये लिखी कि ये डील विल प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम अनप्रेडिक्टेबिलिटी, वो कैसे है? वो ऐसे है कि देखिए, मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं उन्होंने जियो पॉलिटिक्स पर बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू फरमाई। उन्होंने काफी क्वेश्चंस के जो सवालात थे जो उसके जवाब दिए। उसमें उन्होंने कहा कि जियो पॉलिटिक्स इस तरीके से बदलने जा रही है कि आप मतलब तैयार हो जाइए एक तूफान के लिए। तो भारत उस तूफान के लिए तैयार हो चुका है। ये असल में जो रिलायंस की ये डील है रशियन ऑयल परचेज करने की 3 मिलियन बैरल पर मंथ, वो उस तूफान से निपटने का तरीका है। अब जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जैसे जैसे चेंज होगी वो इंडिया पे कोई असरअंदाज नहीं होगी। किस लिए? इसलिए कि ये 3 मिलियन बैरल ऑयल, क्रूड ऑयल जो लिया जा रहा है पर मंथ, इसको ना सिर्फ ये कि इंडिया अपने इस्तेमाल के लिए रखेगा, बल्कि इसको साफ करके, इस कच्चे तेल को साफ करके आगे एक्सपोर्ट किया जाएगा। आप ये बात भी याद रखिए कि पहले ही इंडिया बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनको ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया ऑयल एक्सपोर्टर है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।